और इस सभी स्पीसीज में हम लोग होमो सेपियंस हजारों वर्ष इस धरती पर है क्योंकि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड वी हैव रिक्वायर्ड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ वी आर इन टू स्पीसीज। होमो सेपियंस मेल होते हैं और फीमेल भी होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर जी, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था, पहले ऑर्गन से स्टार्ट किए थे, वैसे सबसे पहले हम लोग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है सर? यूट्रस आता है। ये वाला पार्ट यूट्रस, ये जो पियर शेप में आपको पैरीफॉर्म शेप में दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। यूट्रस क्या है सर हिंदी में इसको? अब यूट्रस का ही मैंने एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में पहले यूट्रस और फिर यूट्रस में ही जो एक पार्ट आता है सर्विक्स, जो दूसरा सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। सर्विक्स के बारे में बताता हूं क्योंकि यूट्रस से ही अटैच क्या होता है। अब फीमेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिन निकलता है, लेकिन इस क्लोटरिस का मेन फंक्शन जो होता है, जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हायर कैटेगरी के एनिमल्स में ह्यूमन हो गए, लोअर कैटेगरी के एनिमल्स जैसे कि मंकी पास आउट करता है। अब बस केवल काम इतना ही नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं सर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वी ऑल नो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वी ऑल नो, इस जो भी स्पीसीज हैं इस धरती पे, उनकी स्पीसीज को कंटिन्यू करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस सभी स्पीसीज में हम लोग होमो सेपियंस हजारों वर्ष इस धरती पर है क्योंकि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड वी हैव रिक्वायर्ड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ वी आर इन टू स्पीसीज। होमो सेपियंस मेल होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो मेल और एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। पिछले क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था आपको। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर जी, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था, पहले ऑर्गन से स्टार्ट किए थे, वैसे सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन को ही क्लैरिफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होता है। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसमें भी दो ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड वन होता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन बनेगा। तो बनेगा मतलब आप हर एक पार्ट बाय पार्ट हर एक फैक्ट को लिखोगे, समझोगे, तभी सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना जरूर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस ऑर्गन को कहते हैं जो किसी भी, या हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो गोनाड्स ऑर्गन होता है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग किस ऑर्गन को कहते हैं? गोनाड्स को कहते हैं। और गोनाड्स का मतलब क्या होता है? गोनाड्स उस ऑर्गन को कहते हैं जिस ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव सेल का प्रोडक्शन होता है। किसका सर? सर जी, रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जिस ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन होता है उस ऑर्गन को हम लोग गोनाड्स बोलते हैं। ठीक है। अब मेल में रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है? स्पर्म होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है सर? ओवा होता है, या ओवम जिसको कहते हैं, या एग बोल सकते हो, एग या ओवम, जिसको ओवा भी बोला जाता है। ओवा या ओवम इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द मेल फीमेल। अब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं तभी जाइगोट बनता है, तभी हम और आप जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है। ठीक है सर, यही नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो दिस इज द ओवा इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द फीमेल एंड ए ओवा जो है फीमेल के ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। किस ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है सर? ओवरीज। फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाते हैं, मतलब दो ओवरीज पाया जाता है। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ओवरीज जो होते हैं जोड़ा में पाए जाते हैं, दो ओवरीज पाए जाते हैं। ये फीमेल जेनाइटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये जो है, आप अगर फीमेल की कल्पना करो तो इस प्रकार से जेनाइटल एरिया होते हैं और इस जेनाइटल एरिया को ही जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। जो आपको ए और ए दो पेयर ऑफ ऑर्गन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दिखेगा एक ए और एक ए, दोनों पेयर ऑफ ऑर्गन जो है वो ओवरी है। और इसी ओवरी में जो है ओवा या एग का प्रोडक्शन होता है। दैट्स व्हाई दिस ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बन गए। व्हिच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवरी प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि ओवरी जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन करता है। कौन सा सेल है वो रिप्रोडक्टिव सेल? दैट इज द ओवा या ओवम या एग। अब दूसरा क्वेश्चन ये बना, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी है, इसलिए फीमेल के गोनाड्स ऑर्गन भी कौन सा हुआ सर? ओवरी हुआ। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछेगा व्हिच वन ऑर्गन इज द गोनाड्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल? यू हैव टू नो अबाउट द ओवरीज, कि ओवरी जो है वो गोनाड्स ऑर्गन है फीमेल का।
क्लियर हुआ आपको? इतनी सी बात समझ में आई मोटा मोटा तौर पे, इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर द पेयर ऑफ द ओवरीज फाउंड इन द फीमेल। अब हम लोग आते हैं दूसरे जो ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, उस ऑर्गन पे आने से पहले एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ओवरीज का क्या काम है सर, रिप्रोडक्टिव सेल का प्रोडक्शन करना, ओवा या ए का प्रोडक्शन करना। ओवरीज का दूसरा भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट प्रोड्यूस या दैट इट सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन भी ओवरी के थ्रू ही होता है। और कौन से मेन फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं सर, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन सा सर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों के दोनों जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, हार्मोन है, और ये दोनों के दोनों हार्मोन भी ओवरी से प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट, फिलहाल फॉर्मली इतना ओवरी के बारे में जानो, ओवरी के बारे में इतना पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट, दैट इज द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में दो पार्ट आता है। एक तो आता है सर, एक जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ जेनाइटल डक्ट। एक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे जो मेन डक्ट बना हुआ है फीमेल का वो, और दूसरा जो होगा वो होगा एक्सटर्नल जेनाटिलिया। अगर हम लोग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन नए चैप्टर पे ही लिखता हूं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसी को समझा रहा हूं वहां यहाँ स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला इसमें दो पार्ट है। एक क्या पार्ट है सर, एक जो मेन जेनाइटल डक्ट है, एक क्या है सर, एक है इसका नाम है सिस्टम ऑफ जेनाइटल डक्ट, सिस्टम ऑफ जेनाइटल डक्ट, और दूसरा जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब इसमें देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जेनाइटल डक्ट का मतलब, सिस्टम ऑफ डक्ट का मतलब है कि वैसा ट्यूबुलर पोर्शन जिसमें सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल के वो कनेक्टेड हो और डक्ट हो, नली हो, उसको हम बोलेंगे। ये मेन पार्ट जो इंटरनली प्रेजेंट होगा। तो इसमें कौन कौन सा होगा सर, इसमें सबसे फर्स्ट वन पार्ट जो आता है, जो ए वाला पार्ट आपको पूरा दिख रहा है पैरीफॉर्म में, पियर आपने नाशपाती खाया है, अमरूद के जैसा होता है, वैसा ही देखो इसका शेप होता है, इसको पैरीफॉर्म शेप बोलते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो पार्ट आता है वो आता है यूटरस। इसको क्या बोला जाता है सर, यूटरस, ठीक है। सिस्टम ऑफ जेनाइटल डक्ट में सबसे फर्स्ट वन डक्ट कौन सा है सर, सबसे फर्स्ट वन डक्ट है मेन ये यूटरस, ठीक। दूसरा इसी से कनेक्टेड देखो एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। सेम आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो एक पूरी फीमेल में, ये जो है ये वाली पूरी पार्ट आपको जो है यूटरस है। इसी से देखो यहाँ पे एक कनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो सेकेंड वन क्या है सर, फैलोपियन ट्यूब। थर्ड वन क्या है सर, जेनाइटल डक्ट। थर्ड वन जेनाइटल डक्ट है जो इसी से कनेक्टेड है, वो है दैट इज द, यहां पर जो ये यूट्रस है, जो ये यूट्रस है, यूट्रस के निचला पार्ट, जो यूट्रस का ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको, इसे क्या बोला जाता है सर, इसको कहा जाता है सर्विक्स। क्या बोला जाता है, सर्विक्स। एंड फोर्थ वन जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है वो है दैट इज द, जो लोअर पार्ट है सर्विक्स से जो नीचे है, जो ए वाला पार्ट है दैट इज द वजाइना, जो ए नीचे वाला पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, वजाइना। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब है, ये तो अंदर के पार्ट हो गए, वसाइना के एवब ऊपर में जो है, अभी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें तीन ऑर्गन आते हैं। सब ऑर्गन कहो, ऑर्गन मत कहो, पार्ट कहो। सबसे फर्स्ट वन आता है लिबिया माइजोरा, लिबिया माइजोरा। सेकेंड वन आता है लिबिया माइनोरा, एंड थर्ड वन आता है क्लेटोरिस, क्लेटोरिस। ये तीनों चीजें जो है आपको यहां पर स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, आगे अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। होप सो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो ऑर्गन है वो समझ में आया होगा। प्राइमरी ऑर्गन में कौन सा है सर, ये ओवरीज है, और एक्सेसरी ऑर्गन में दो पार्ट है, एक जेनाइटल सिस्टम है मेन और दूसरा है एक्सटर्नल पार्ट है। जेनाइटल सिस्टम मेन में सबसे फर्स्ट वन यूट्रस, सेकंड वन फैलोपियन ट्यूब, थर्ड वन सर्विक्स एंड फोर्थ वन वजाइना, ठीक। एक्सेसरी में जो एक्सटर्नल पार्ट पे है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा एंड क्लोट्रिस, इतने सारे जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन कहे जाते हैं, ठीक। अब हम इन सभी ऑर्गन को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो आता है प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरी। लेकिन इस क्लास में हम लोग ओवरीज को नहीं पढ़ रहे हैं, ओवरीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट क्या करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। ये जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, नेक्स्ट पार्ट में जो है ओवरीज पढ़ाऊंगा। ठीक, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है सर, यूट्रस आता है। ए वाला पार्ट यूट्रस, ये जो पियर शेप में आपको पैरीफॉर्म शेप में दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। यूट्रस क्या है सर, हिंदी में इसको जो है वो बच्चेदानी भी कहा जाता है। ठीक, तो यूट्रस जो है जिसमें कोई भी फीमेल में कोई भी बेबी जहां कंसीव होता है उसी पार्ट को यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस को दूसरे वर्ड में यूटेरीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, यूटेरीन भी बोला जाता है। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि थिक, बहुत ही मोटे वॉल से बना हुआ होता है। ये पूरा के पूरा जो ऑर्गन दिख रहा है ये हॉलो ऑर्गन है। इसके बीच में जो है वो सेंट्रल, इसके बीच में जो है सेंट्रल कैविटी बना हुआ है। कैविटी मतलब खाली जगह, ये खाली, ये ऊपर से ऐसे फाड़ दिया गया है, आपको कट कर दिया गया इसलिए दिख रहा है। बाद बाकी ये पूरा ऐसे जो है जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि आगे से ऐसा ओपन रहता, नहीं, बस आपको दिखाने के लिए खोला गया। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो पार्ट है, ये पूरा के पूरा जो पार्ट है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस एक हॉलो थिक ऑर्गन है, बहुत ही मोटा इसकी वॉल होता है, अभी बताऊंगा कितना मोटा होता है, जिसमें कि सेंट्रल कैविटी होती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल कैविटी है, इसी सेंट्रल कैविटी में बेबी कंसीव होता है। ये सेंट्रल कैविटी जो है ये दो पार्ट में होता है। ये सेंट्रल कैविटी से जो है दो पार्ट होता है। ये यूट्रस के कह सकते हो दो पार्ट होता है। एक तो यूट्रस देखो नीचे की ओर ओपन हो रहा है, और एक यूट्रस देखो एक ऊपर की ओर ऐसे भी ओपन हो रहा है। तो जो नीचे में यूट्रस ओपन होता है, कहां ओपन होता है, वजाइना के पास। वो किस चीज से अटैच होकर ओपन होता है, जो लोअर पार्ट है वो ओपन होता है सर्विक्स से मिलकर, क्योंकि इस एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। इतना ही एरिया जो है वो यूट्रस कहला रहा है। ठीक है, सर्विक्स लोअर साइड में ओपन होगा, अटैच होगा यूट्रस से, और अपर साइड में जो यूट्रस ओपन होगा वो ओपन होगा किस में सर, वो ओपन होगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर ओपन होता है सर, ये ओपन होता है आपको फैलोपियन ट्यूब। कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अपर साइड में कहां ओपन होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब जो ये यूट्रस है सेंटर में मैंने बताया कि कैविटी होता है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो यूट्रस है ना, सिचुएटेड है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन तो बताएंगे। ये यूट्रस जो होता है वो आपकी पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। पेल्विक कैविटी का मतलब समझते हो, जो फीमेल के ये पेल्विस एरिया होता है, कमर वाले साइड, इसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। अगर हम लोग इधर से देखो तब क्लियर दिखेगा, ये है पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। एंटीरियर, सामने में यूरिनरी ब्लैडर, पीछे में रेक्टम, और बीच में यूरिन ब्लैडर। जरा इस स्ट्रक्चर को देखना, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर, सामने में यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन आके स्टोर होगा। पीछे में ये वाला एरिया जो देखो, ये है रिक्टम। ठीक है, ऊपर से गट से आएगा, इधर से होते हुए जो स्टूल पास आउट नीचे होता है। ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये हुआ रिक्टम। यहां पर आपको पड़ेगा वजाइना, इस वजाइना से अटैच देखो एक यहां पर आपको दिख रहा है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर जो वो है यूट्रस। मतलब आगे में यूरिन ब्लैडर, पीछे में रेक्टम, और मिड में जो है वो है यूट्रस। क्लियर हुआ इसका एनाटॉमिकल पोजीशन, यूट्रस सिचुएटेड कहां होता है सर। ठीक है, अब जस्ट अभी मैंने बताया कि यूट्रस अपर साइड में जो है दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब में ओपन होता है, ये लेफ्ट साइड में भी और ये राइट साइड में। ऐसे खड़ा हो गया, एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होता है, ये लेफ्ट ये राइट। लेफ्ट साइड में भी फैलोपियन ट्यूब में ओपन हो रहा है, राइट साइड में भी फैलोपियन ट्यूब में ओपन हो रहा है, और ये फैलोपियन ट्यूब जो है एक्सटर्नली पेरिटोनियल फोल्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये यूट्रस का जो मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूं कि पैरीफॉर्म शेप में होता है। पियर्स जो नाशपाती होता है ना फल, उसके जस्ट शेप में, नीचे में पतला और ऊपर में वैसा ही मोटा। लेकिन अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि बहुत ही थिक मोटा वॉल का बना हुआ होता है। सर जी इसकी साइज और सेज कितनी होती है, ये जो लंबा होता है इसकी जो लेंथ है लगभग 7.5 सेंटीमीटर होगा, जो इसकी वेट होगी वो लगभग 5 सेंटीमीटर होगी, और जो ये मोटा होगा, थिकनेस होगा, जो इसकी वॉल है उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब समझो 2 और 2.5, इतना मोटा, मतलब इतना मोटा है इसका वॉल। क्यों मोटा है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। अभी ये छोटा है 7.5 सेंटीमीटर का, जब इसमें बेबी कंसीव होगा तो इसको बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेच होना पड़ता है, बेबी को उसको सुरक्षित रखना है। तो स्ट्रेच होने में अगर मोटा नहीं रहेगा तो स्ट्रेच होते होते पतला रहेगा तो फट जाएगा। ऐसा कहीं कंडीशन बहुत रेयर हुआ होगा, कभी हमने ऐसा मेडिकल में कोई केस नहीं पढ़ा कि यूट्रस फट गया ड्यू टू द बेबी ग्रोथ, किसी अनदर रीजन से हुआ, दैट इज अनदर थिंग, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, नेचर ने ऐसा इंजीनियरिंग लगाया। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही मोटा, थिक 2.5 सेंटीमीटर का मोटा इसका वॉल होता है। अब जो ये यूट्रस आपको दिख रहा है सर, बड़ा आपको डिटेल लेना है यूट्रस के बारे में, इसलिए मैं समझा रहा हूं। यूट्रस का ये अपर पोल दिख रहा है आपको, पेरिफॉर्म शेप में है, पेरिफॉर्म नाशपाती शेप में। ये जो नीचे का कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया है, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको,
ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया है, सिकुड़ा हुआ एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोला जाता है सर? इस्थमस बोला जाता है। अब जरा यूट्रस के बारे में जब इतनी जानकारी मिल गई है तो थोड़ा और भी जान लो, डिवाइडिंग या कह सकते हो डिवीजन, डिवीजन ऑफ यूट्रस, डिवीजन ऑफ यूट्रस। यूट्रस को सर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना? 3। ऊपर का जो ये माथा वाला हेड दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोला जाता है? फंडस। ठीक है। बीच वाला जो ये एरिया है इतना, इसको बोला जाता है बॉडी। फर्स्ट में फंडस, सेकंड में बॉडी। और जो ये नीचे वाला एरिया है सर, इस एरिया को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोला जाता है? सर्विक्स। ठीक है। सर यूट्रस के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। ऊपर में कौन सा है? फंडस। टू राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आई एम गोइंग टू राइट। क्या है ना, सीक्वेंस होता है कि कौन सा सीक्वेंस मुझे पहले बताना है फिर क्या बताना है, वरना आप लोग को समझने में फिर परेशानी हो जाएगा। तो वही मैं सीक्वेंस चेक करता हूँ, मैं सही सीक्वेंस में जा रहा हूँ ना। इसमें 3 पार्ट होते हैं सर, ऊपर वाला फंडस, बीच वाला बॉडी, और नीचे वाला जो है वो है सर्विक्स। ये जो फंडस है सर, ये फंडस किसकी ओपनिंग होती है? फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो इसी फंडस में ओपन होता है। जो ये बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी में जो है बेबी का ग्रोथ होता है। ठीक है। जो भी इंप्लांट होगा बेबी, इसी बॉडी में ग्रोथ होगा। नीचे का जो ये सर्विक्स वाला पार्ट है सर, ये सर्विक्स जो है इट इज द ओपनिंग जंक्शन ऑफ द वजाइना। यहीं से वजाइना जो है देखो ओपन होता है। अभी बताऊंगा किस पोर्शन पे होता है। इट इज द ओपनिंग जंक्शन ऑफ वजाइना। इसी पोर्शन पर जो है वजाइना ओपन होता है। ये 3 पार्ट हुआ। अब इससे भी इंपोर्टेंट, क्या इससे भी इंपोर्टेंट, जो ये यूट्रस है इसमें कितने लेयर पाए जाते हैं? जो मसल्स मैंने बोला 2.5 सेंटीमीटर मोटा है, तो इसमें कितने लेयर्स पाया जाएगा सर? लेयर्स ऑफ यूट्रस। अगर मैं एक्सटर्नली बोलूं, बाहर से बोलूं अंदर तक, तो 3 लेयर होते हैं यूट्रस के। कितने लेयर होते हैं सर? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूटेरस। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होता है, बाहर का जो लेयर है सर, वो सीरस लेयर होता है। सीरस लेयर का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है। जो बाहरी लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा, जो पूरे यूट्रस को कवर करेगा, यूट्रस की कवरिंग करता है। ठीक है, कवरिंग करता है। इस बाहरी लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। क्या बोला जाता है सर? पेरीमेट्रियम। याद रखना, कभी पूछ देगा कि यूट्रस की बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है, दैट इज द पेरीमेट्रियम। जो मिडल का लेयर होता है, जो मिडिल लेयर है, बीच का लेयर है सर, ये लेयर स्मूथ मसल का बना हुआ होगा। किस मसल का बना हुआ होगा? स्मूथ मसल्स का बना हुआ होगा। ठीक है। और इस बीच वाले लेयर में जो है यूट्रस के सारे ब्लड वेसल्स, यूट्रस के सारे लिम्फ नोड्स एंड यूट्रस के सारे नर्व की जो सप्लाई होगी इसी मिडिल लेयर में होगी। और इस मिडिल लेयर को क्या बोला जाता है सर? इस मिडिल लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। क्या बोला जाता है सर? इट इज नोन एज द मायोमेट्रियम। मायो का मतलब मसल्स, मेट्रियम मतलब लेयर ऑफ द यूट्रस। इनर लेयर की अगर मैं बात करूं, सबसे अंदर वाला जो लेयर है इनर लेयर है। ये इनर लेयर जो है सबसे अंदर की लेयर, जिसमें सबसे ज्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि बेबी का इंप्लांट होता है, जहां पर बेबी पलेगा, जो बेबी से टच होगा, ऐसा तो उसमें फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है, बेबी उस फ्लूइड के भी अंदर होगा। तो जहां बेबी इंप्लांट होगा, अंदर का जो लेयर है, उस लेयर को बोला जाता है इंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम लेयर जो है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इससे ये बनता है कि इस इंडोमेट्रियम लेयर में किस सेल की लाइनिंग होता है। तो इसमें एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होगी। जो भी इंटरनल ऑर्गन है सब में एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होगी, लेकिन इसमें कौन सा एपिथेलियम होगा सर? कोलुमनर एपिथेलियम होगा। कौन सा? कोलुमनर एपिथेलियम। विशेषकर इसमें सिलिया बने हुए होंगे, जो ऐसे लाइनिंग होगा उस पर भी इस प्रकार से सिलिया बने हुए होंगे। तो यहाँ जो है वो सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है।
स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एज वेल एज कॉलमनर एपिथेलियम है। 3 प्रकार के एपिथेलियम सेल होते हैं, तो इसमें कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग। यार पूरा माथा घूमने लगता है भाई दिन भर क्लास लेते लेते। आई बात समझ में सर? ये यूट्रस की तीनों लेयर समझ में आ गया आपको? होप सो आपको यूट्रस की कंप्लीट डिटेल मिल पाई होगी। इट इज द यूट्रस, और इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, मतलब थ्योरी समझ में आया होगा। अब यूट्रस का ही मैंने एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में पहले यूट्रस और फिर यूट्रस में ही जो पार्ट आता है सर्विक्स, जो दूसरा सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, सर्विक्स के बारे में बताता हूं, क्योंकि यूट्रस से ही अटैच क्या होता है सर? सर्विक्स होता है। सर्विक्स अगेन क्या है सर? सर्विक्स अगेन क्या है सर? सर्विक्स लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस। मैंने अभी जस्ट आपको समझा रहा था कि ये कंप्लीट पार्ट यूट्रस की है। यूट्रस का जो ये लोअर पार्ट है, इसी को जो है वो हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, जो कि वजाइनल ओपनिंग से कनेक्टेड होता है। इस सर्विक्स में 2 पार्ट होता है, एक ये ऊपर का पार्ट है, एक ये लोअर का पार्ट है। जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अपर सुप्रावजाइनल पोर्शन, और जो लोअर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर वजाइनल पोर्शन। अपर सुप्रावजाइनल पोर्शन एंड लोअर इज द लोअर वजाइनल पोर्शन। सर्विक्स का 2 पार्ट है। अभी इन पार्ट के बारे में डिटेल हम लोग समझ जाएंगे क्या है। थोड़ा सा सर्विक्स के आप स्ट्रक्चर को समझो। सर्विक्स में 2 पार्ट है, ऊपर और नीचे। अपर वाला पार्ट जो है वहां पर ये जो देखो, ये पूरा के पूरा जो है यूट्रस कैविटी है, बट सर्विक्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट, ऐसा सिकुड़ा हुआ पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होल यहां पर भी, यहां पर बस एक छोटा सा कैनाल होगा। यहां जो अपर पार्ट सर्विक्स जहां पर यूट्रस से कनेक्टेड है, यहां पर एक छिद्र होगा, छोटा छेद होगा, और जहां वजाइना से कनेक्टेड हो रहा है वहां पर भी एक छोटा छेद होगा। बाद बाकी बीच में ऐसा नहीं कि पूरा खुला पार्ट है नीचे से लेकर ऊपर पूरा तक, है ना, छोटा छेद होगा। जो ये छिद्र होता है, जो होल है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ओएस। क्या बोला जाता है? ओएस। इसका फुल फॉर्म है ऑरिफस। इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है ऑरिफस। क्या बोला जाता है? ऑरिफस। जो ऑरिफस यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है उस ऑरिफस को हम बोलते हैं इंटरनल ऑरिफस या इंटरनल ओएस, और जो ऑरिफस वजाइना से कनेक्टेड हो रहा है लोअर पार्ट में, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस या एक्सटर्नल ऑरिफस। क्लियर हुआ? सर्विक्स में 2 ऑरिफस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑरिफस से जो है यूट्रस से कनेक्ट होता है सर्विक्स, और एक्सटर्नल ऑरिफस से है वजाइना से कनेक्ट होता है सर्विक्स। क्लियर हुआ? अपर पोल पे ऊपर वाले में सर्विक्स से, नीचे में वजाइना से कनेक्ट होगा, लेकिन दोनों पार्ट पे ऑरिफस से। बाद बाकी तो ये पूरा का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, यहां से यहां तक जुड़ा हुआ रहेगा, ऊपर में भी जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा ओपन होगा। ठीक, अब बीच वाला जो पार्ट है सर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं इंडो सर्वाइकल कैनाल। बीच में एक छोटा सा, मैंने बोला ना, नली होगा, और उसी कैनाल की जो एरिया है उसे बोला जाता है इंडो सर्विक्स, और बाहर की जो एरिया है उसको बोला जाता है एक्टो सर्विक्स। तो वो जो इंडो सर्विक्स कैनाल है, जो इंडो सर्वाइकल कैनाल बोला जा रहा है, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं ड्यूरिंग इस इंडो सर्वाइकल कैनाल में ह्यूज अमाउंट में जो है म्यूकोजा का सेक्रेशन होता है। क्यों इस सर्विक्स बनाया गया? देख मेरी बात को सुनो। नीचे में वजाइना ओपन पार्ट है, ऊपर में यूट्रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द कंसीव ऑफ द बेबी। तो ओपन पार्ट्स में यहां पर मल्टीपल टाइम्स में इंफेक्शन लीड्स हो सकता है, और ये अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन है, वजाइनल में है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो या पैरासाइटिक इंफेक्शन हो, फंगल इंफेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे माइग्रेट करके इस यूट्रस तक पे पहुंच जाएंगे। तो वजाइनल इंफेक्शन को क्योर करना इजी है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन ये तो इंटरनल है, अंदर का पार्ट है। तो यहां से इजीली इंफेक्शन यहां ना पहुंच जाए, इसलिए यहां कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, दैट इज द सर्विक्स। इसीलिए यहां छोटे छोटे छिद्र छोड़े गए, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूकोजा का सेक्रेशन होता है। वो म्यूकस जो है इस इंफेक्शन को आगे माइग्रेट ही नहीं होने देता है। देखो वजाइना में जब भी इंफेक्शन होगा, नोटिस करना, इंफेक्शन होगा तो ह्यूज अमाउंट में जो है म्यूकस का एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वजाइना भी म्यूकस बनाना स्टार्ट कर देता है ज्यादा अमाउंट में, और इस सर्विक्स भी ज्यादा अमाउंट में जो है म्यूकोजा का सेक्रेशन स्टार्ट करता है, ताकि उस म्यूकस के साथ वो पैरासाइटिक या बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है बाहर निकल जाए, ऊपर जाए ही नहीं। ये इंजीनियरिंग है हमारे गॉड की, हमारे भगवान की, खुदा, गॉड, अल्लाह, खुदा, अल्लाह जिसको मानते हो आप, नेचर जिसने आपको बनाया। देखो आप साइंटिफिक हो रहे हो, मेडिकल साइंस पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम हो, ये तो मान के चलो। जैसे डॉक्टर जो है हड्डी टूटा तो जोड़ देगा, डॉक्टर जो है हड्डी टूटा तो उसके जगह पे आर्टिफिशियल हड्डी रिप्लेस भी कर देगा, तो आप भगवान मान लिए डॉक्टर को। जरा एक बात बोलना, डॉक्टर को बोलना कि आपका ब्लड बना दे, ब्लड जो दौड़ रहा है, जो नर्व आपके बॉडी में है, एक भी नर्व को एकदम बिल्कुल ऑपरेशन करके डाल दे, और हूबहू जैसे भगवान ने बनाया। या कोई बोलो उसको आर्टिफिशियल ब्लड बनाकर और आप में ट्रांसफ्यूज कर दे, है क्या? कोई तो ऐसा सुप्रीम पावर है जो इसमें बनाया है किसी ने, जो यहां पॉसिबल नहीं है, बन नहीं सकता। आप सब कुछ कर लो लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। देखो हमें अंधविश्वास, कुरीतियां, या जो इलीगल चीजें हैं,
जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब करना गलत है और मैं उनको नहीं मानता। अब कोई जैसे लोग बोलते हैं ना, बात आ गई तो यार बताता हूँ, फिर इस पे आता हूँ टॉपिक पे। किसी को भूत पकड़ लिया या आप कहीं से जंतर बांध लो, कोई दे दिया आपको, इन सबसे आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे, मैं इनको नहीं मानता। क्योंकि आप उसकी अगर उपासना करते हो जिसने आपको बनाया, जिसने इस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, तो फिर आपको कोई भी फलाने ढीम का 13वां 12वां जो भी होता है उन सबसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन सुप्रीम तो वही है। उसमें तो है सुप्रीम पावर, तभी तो सेकंडों में कुछ भी कर दे सकता है। आप पूरी बिल्डिंग बना दो, उसका सुप्रीम पावर भूकंप आया सेकंडों में गिर जाएगा। आपको बनाने में उसको कई साल लग गए होंगे, उसको गिराने में 1 सेकंड नहीं लगा। मतलब ये है कि उसके पास कोई ऐसा पावर है जो हम सबसे कई गुना आगे है, जो हम सबको बनाया है यार, जिसकी इंजीनियरिंग में कोई अपडेट नहीं आता। 4 व्हीलर ले लो, आज इस साल नया लॉन्च हुआ है, अगले साल फिर अपडेट आएगा नया जनरेशन का, वही सेम 4 व्हीलर में, क्योंकि इंजीनियरों को पता चला अगले साल, उनको पता चला कि कोई चीज छूट गया था, उसको अपडेट करके नया ला रहे हैं। मोबाइल हर एक 2 महीने में अपडेट आ जाता है, कुछ ना कुछ पिछला में छूट गया था। एक ऐसा स्ट्रक्चर उस इंजीनियर ने बनाया है जो आज हजारों साल से है, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। 2 नाक, 1 नाक पहले भी हुआ करते थे, 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, जीभ, फेफड़ा, लंग्स, ये आज लाखों साल से, जब से यहाँ होमो सेपियंस है तब से यही है यार। हाँ, वो डार्विन की थ्योरी ने बताया है कि हमारे कहीं पूंछ हुआ करते थे, बाल हुआ करते थे, हम बंदर हुआ करते थे, लेकिन वो भी पूरी कंप्लीट एक्सेप्टेबल है नहीं, जो अब गायब हो गया है पूंछ वगैरह। था कि नहीं था, दैट इज नॉट टू डार्विन की थ्योरी, दैट इज नॉट टू बी प्रूवन एब्सोल्युटली, बट हाँ मान्यबल है तो ठीक है, बायोलॉजी मानता है। लेकिन उसकी इंजीनियरिंग में कभी डिफेक्ट नहीं हुआ, कभी अपडेट ही नहीं आ रहा है यार, कैसा बनाया? तो हम तुमसे ज्यादा है अपडेटेड हो, हम तुमसे ज्यादा है वो सुप्रीम। तो जिसने भी बनाया, आपके हर एक ऑर्गन को सोच समझ के, हर एक पार्ट को, हर एक जगह को, हर एक सिस्टम को इस तरीके से उसने सजाया है। होप सो आपको सर्विक्स का पार्ट समझ में आया होगा। अब ये सर्विक्स क्या काम कर रहा है? यूट्रस और वजाइना को जोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही साथ बीच में जब आप कभी इंटरकोर्स करोगे फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो आपका स्पर्म आता है वजाइना में, वजाइना से जो है वो माइग्रेट करता है सर्विक्स में, सर्विक्स ही जो है उस स्पर्म को माइग्रेट करवाते हुए जो है फिलिपियन ट्यूब तक ले जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फिलिपियन ट्यूब में होना होता है। दिस इज द मेन फंक्शन, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्विक्स। होप सो आपको सर्विक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन एक्सेसरी ऑर्गन में आता है, वो है दैट इज द वजाइना। वजाइना क्या है सर? वजाइना नॉर्मल है, इट इज द शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन, एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है, नथिंग टू द यूज। वजाइना एक शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन है। इस वजाइना में जो है मेन पार्ट जो पूछा जाता है, इट इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इसका सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि वजाइना के जो इंटरनल लाइनिंग होता है, उस लाइनिंग में किस एपिथेलियम की लाइनिंग होता है, ये याद रखना। उस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है सर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यूट्रस में कौन सा एपिथेलियम था? कोलुमनर था। वजाइना में कौन सा एपिथेलियम है? स्क्वाइमस। स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर, 3 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं, पढ़ा चुका हूं। तो कोलुमनर एपिथेलियम है किसमें? सर्विक्स में एज वेल एज यूट्रस में, और स्क्वाइमस एपिथेलियम है वजाइना के अंदर। तो ये स्क्वाइमस एपिथेलियम की लाइनिंग सबसे ज्यादा आपको पूछेगा, ठीक है। वजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल एरिया। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज द वजाइना, ठीक है। इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। अभी मैं एक्सटर्नल जेनाइटल में बता रहा था कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा और क्लोटरिस। तो ये जो आपको ट्यूबुलर स्किन की स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों साइड, इधर में भी और इधर में भी पाउच के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं लिबिया मेजोरा। क्या बोला जाता है इसको सर? इसको बोला जाता है लिबिया मेजोरा। और इसके अंदर में जस्ट एक थिन, बहुत ही पतला स्किन की लेयर जो दिख रहा है, ए वाला और ए वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लिबिया माइनोरा। ये 2 ऑर्गन होते हैं, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा। जस्ट इसी के ऊपर जो है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोटरिस। क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है क्लोटरिस। अब इस लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा का क्या फंक्शन है सर? देखो, मैं अभी जस्ट समझा रहा था कि वजाइना जो है ओपनिंग पोर्शन है ऑफ द फीमेल जेनाइटल, तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन अराइव हो सकता है आपको डायरेक्ट वजाइना में। अब वजाइना से कनेक्टेड सर्विक्स है, सर्विक्स से कनेक्टेड यूट्रस है, यूट्रस से कनेक्टेड फैलोपियन ट्यूब है, मतलब मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं वो वजाइना से कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट कोई इंफेक्शन वजाइना तक भी नहीं पहुंच जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर में 2 स्किन के लेयर दिए गए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग लेयर दिए गए, जिसमें लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा, बस इनका ये फंक्शन है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फेक्शन और इंटरनल कंटामिनेशन ऑफ द वजाइना फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। गॉट इट?
एक आता है क्लॉट्रिस। क्लॉट्रिस का क्या फंक्शन है सर? देखो इस वजाइना में ही एक ओपनिंग आपको दिखेगा यहाँ पर। एक तो सर वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल एंट्रांस है जिसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब है कि जिससे आप यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। मेल में जो है स्पर्म की निकलने का ट्यूब और यूरिन को एक्सक्रीट होने का ट्यूब दोनों यूरेथ्रा एक ही सेम होता है, बट फीमेल में वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब फीमेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिन निकलता है, लेकिन इस क्लॉट्रिस का मेन फंक्शन जो होता है, जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हायर कैटेगरी के एनिमल्स में ह्यूमन हो गए, लोअर कैटेगरी के एनिमल्स जैसे कि मंकी, तो लोअर कैटेगरी के एनिमल लाइक द मंकी, उनमें जो क्लॉट्रिस होता है वो एज ए यूरेथ्रल ओपनिंग काम करता है, मतलब यूरिनेशन के काम में आता है, पेशाब करने के काम में आता है, ठीक है। बट फीमेल में जो है क्लॉट्रिस इट नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरिनेशन, बिकॉज ऑफ फीमेल में यूरेथ्रा प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ये किस काम में आता है सर? ये आता है मेनली सेक्सुअल प्लेजर के काम में आता है, ऐसा डिफाइन किया गया है या स्टडी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो क्लॉट्रिस है इसमें लगभग ओवर ऑफ 500 to 800 नर्व्स, जो बॉडी के फीमेल के नर्व होते हैं, नर्व स्टार्ट हुए आपके ब्रेन से, सेंट्रल स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों नर्वस सिस्टम के जो स्पाइन है, क्रैनियल नर्व हो या स्पाइनल नर्व हो, वो सभी नर्व है, वो सभी नर्व से सेंसेशन होता है। उन सभी नर्व्स की अगर एंडिंग जो बोली गई है फीमेल में, वो यही क्लॉट्रिस होता है। क्लॉट्रिस में सारे नर्व को एंड कर दिया गया लाके, तो जब इसको आप स्क्वीज करते हो या टच करते हो तो एक सेंसेशन और फील होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द फीमेल। ऑलराइट सर, क्लॉट्रिस इसको हम लोग बोलते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द वजाइना। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इससे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल, कि फीमेल की सेक्सुअल लाइफ कैसे होती है। तो इसके 3 पीरियड होते हैं सर। फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है और थर्ड पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि जब कोई फीमेल बर्थ जन्म लिया है, जन्म से लेकर पुबर्टी तक, पुबर्टी मतलब कि जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब 12 से 15 साल तक, 0 से लेकर 12 से 15 साल तक का जो पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ द सेक्स लाइफ होता है। इस ड्यूरिंग जो है फीमेल में जो भी प्राइमरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है वो फंक्शनल नहीं होते हैं, वो मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने के बाद इसी पीरियड में जो है, जब आपको फर्स्ट टाइम आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंप्लीट ऑफ द फर्स्ट पीरियड। ये जो है पहला जो है पीरियड कंप्लीट होता है सेक्सुअल लाइफ का। तो फर्स्ट पीरियड क्या हुआ सर फीमेल का सेक्सुअल लाइफ का? 0 to पुबर्टी, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है, लगभग 12 से 15 साल। सेकेंड पीरियड आता है सेक्सुअल लाइफ का, जिसको हम लोग बोलते हैं जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी 15 साल से लगभग मान के चलो या 12 साल से मान के चलो, और जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हुआ, कंप्लीटली स्टॉप हुआ, लगभग 45 से 50 साल तक, यानी 15 से लेकर 50 साल तक की जो पीरियड होता है वो सेकंड पीरियड ऑफ सेक्स लाइफ होता है फीमेल की। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड 15 साल में स्टार्ट हुआ था, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेनोरेक, और जब कंप्लीटली स्टॉप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं सर उसको? मेनोपॉज। मतलब मेनोरेक से लेकर के मेनोपॉज की जो पीरियड होती है, उसी पीरियड को हम बोलते हैं सर सेकेंड पीरियड ऑफ द सेक्स लाइफ ऑफ द फीमेल। इस पीरियड में जो है मेनोरेक्स से लेकर मेनोपॉज तक फीमेल फर्टाइल होते हैं, और इसी पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, 15 से लेकर 45 तक या 50 तक किसी फीमेल को जाता है, और इसी पीरियड में जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। दिस इज द सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड जब मेनोपॉज हो गया, कंप्लीटली स्टॉपेज हो गया आफ्टर द 45 या 50 इयर्स, फीमेल का जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉपेज हो गया, उसके बाद से लेकर के इंटायर ऑफ लाइफ, जब तक वो जीवित है फीमेल, दिस इज द थर्ड पीरियड ऑफ द सेक्स लाइफ ऑफ द फीमेल। ये 3 पीरियड होते हैं फीमेल के सेक्सुअल लाइफ के। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट वन जो एक्सेसरी ऑर्गन है और लास्ट एक्सेसरी ऑर्गन कर सकते हो आप, वो है दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। फीमेल सेक्स ऑर्गन के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब। 2 फैलोपियन ट्यूब, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देख रहे हो एक ट्यूब बना हुआ है नली जैसा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग यूट्रिन ट्यूब भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि फैलोपियन ट्यूब को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, या यूट्रिन ट्यूब किसको कहा जाता है? क्योंकि यूट्रिन, क्यों? क्योंकि यूट्रस को यूट्रिन भी बोला जाता है, लेक्चर के शुरू में बताया। इसी यूट्रिन से ये ट्यूब जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी कि फैलोपियन ट्यूब क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम यूट्रिन ट्यूब भी कहते हैं, एंड इट इज अटैच्ड विद द यूट्रस। अब जो भी एक फर्टिलिटी होती है, जो भी एक फर्टिलाइज होते हैं, कहां एक फर्टिलाइज होंगे सर? ये वाला जो ओवरीज दिख रहा है, इस ओवरीज में एक या ओवम फर्टिलाइज होगा, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल होंगे। ये जो है एक इसी फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जो है वो यूट्रस तक पास आउट होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब जो है उन फर्टाइल एग को पास आउट करता है। अब बस केवल काम इतना ही नहीं होता है, जो भी फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है वो भी इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर सब्र रखो। ये जो फैलोपियन ट्यूब है सर, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो अंदर की लाइनिंग है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। यूट्रस में भी कॉलमनर था, सिलेटेड कॉलमनर, इसमें भी सिलेटेड कॉलमनर ही होती है। सिंपल कॉलमनर कैसा है सर? सिलिया प्रेजेंट है, यानी इसमें भी सिलेटेड कॉलमनर, इसमें भी सिलेटेड कॉलमनर, केवल इसमें जो था वो स्क्वायमस एपिथेलियम था, किसमें? वजाइना में, ठीक है। अब
क्यों सिलेटेड एपिथेलियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है? क्योंकि जो फर्टिलाइज एग होते हैं ना, वो इसलिए सिलेटेड एपिथेलियम में जो है वो अच्छे से प्रिजर्व हो पाते हैं। दैट्स वाई जो है यहाँ सिलेटेड एपिथेलियम पाया, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक जो है, इसकी जो लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। आपको लगभग किसी फीमेल में 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, किसी फीमेल में 12 सेंटीमीटर का। ये लेंथ या जो यूट्रस की मैंने लेंथ और थिकनेस है सारी बताई, ये मैच्योर एडल्ट फीमेल की बताई जा रही है, ना बेबी की ना न्यूनेट्स की, ठीक है सर, जो हेल्दी फीमेल होगा उसका। अब सबसे मेन पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। तो आपने जान लिया कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सर। ये फैलोपियन ट्यूब जो है एक और यूट्रस से कनेक्टेड होगा, दूसरी ओर ओवरी से कनेक्टेड होगा। इसकी लेंथ जान ली आपने, लाइनिंग जान ली। सबसे मेन पार्ट इस फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। इस फैलोपियन ट्यूब को जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं सर? ये ओवरी है, ओवरी से यूट्रस तक कनेक्टेड होने में 4 पार्ट होते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ओवरी से। ओवरी से जो सबसे पहले जो कनेक्टेड पार्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको हेयरी लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ओवरी से जो ये हेयरी लाइक प्रोजेक्शन, इसको फिमरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया में भी हेयरी लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, फिमरिया। फिमरिया कोई इसका पार्ट नहीं है, फिमरिया केवल जो है इसका एक सब यूनिट है जो कि अटैच किसी भी चीज से चिपकने में काम करता है। तो ये फिमरिया लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये ओवरी से फैलोपियन ट्यूब को चिपकने में काम करता है, अटैच होने में, क्योंकि इस ओवरी से ही यहाँ एग आएगा, जब चिपकेगा तभी, ठीक है। ये है फिमरिया। लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब के सबसे फर्स्ट वन पार्ट है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इनफेंडिबुलम। क्या बोलते हैं सर? इनफेंडिबुलम। सेकंड फर्स्ट पार्ट जो है इनफेंडिबुलम है, जो कि फिमरिया से अटैच होते हुए ओवरी से कनेक्ट होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोला जाता है? एम्पुला। सबसे मेजर पोर्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी होता है फैलोपियन ट्यूब का। थर्ड पोर्शन जो होता है, जो यूट्रस वॉल की ओर कनेक्ट हो रहा होता है, जो कि कॉन्स्टेंट वॉल होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या है? एक नैरो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। और ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के पास पहुंच गया। इधर से यूट्रस स्टार्ट हो रहा है। इस यूट्रस में यूट्रस के अपने मसल होंगे और इस फैलोपियन ट्यूब के भी अपने मसल्स हैं। तो दोनों मसल्स जो है एक दूसरे में क्रॉस लिंक होंगे, तभी तो जुड़ पाएगा। यहाँ तो लोहे का वेल्डिंग तो किया नहीं जा सकता है, तो जुड़ने के लिए जो क्रॉस लिंकिंग जहां पे मसल्स की हुई है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या बोला जाता है सर? इंट्राम्यूरल पार्ट। और इसी इंट्राम्यूरल पार्ट से जो है यूट्रस कनेक्टेड होता है। मतलब इस फैलोपियन ट्यूब जो 10 से 12 सेंटीमीटर की फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो है वो 4 पार्ट हुए। एक हो गया इनफेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल, ठीक है। अब कोई भी सपोज दैट, मेरी बात सुनो, अब कोई भी स्ट्रक्चर कहीं दिया है, चलो वही स्ट्रक्चर ठीक है। कोई भी मेल इंटरकोर्स करता है फीमेल के साथ, और फीमेल के जो एग हैं वो मैच्योर है, फर्टाइल एग है। एग क्या होता है? हर एक मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद एग यहाँ से निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए अंदर में आता है। जो फिमरिया है, फिर इनफेंडिबुलम है, इनफेंडिबुलम के थ्रू होते हुए यहाँ पर आया, एम्पुला में आया, ठीक है। कोई मेल इंटरकोर्स किया होगा, स्पर्म वजाइना में आया होगा, सर्विक्स से थ्रू होते हुए ये स्पर्म भी जो है माइग्रेट करते हुए कहां पहुंचते हैं सर? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में सर? इसी एम्पुला में पहुंचते हैं। एम्पुला में ही, सुनिए मेरी बात ध्यान से, एम्पुला में ही ओवा ऑफ द फीमेल या एग ऑफ द फीमेल एंड स्पर्म ऑफ द मेल दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होकर जायगोट का फॉर्मेशन भी इसी एम्पुला में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अब जब यहाँ जायगोट बन जाएगा, लगभग यहाँ पर 4 से 5 दिन जो है जायगोट यहाँ रहता है। जब देख लिया कि जायगोट सही अमाउंट में फर्टिलाइज हो गया, फिर ये माइग्रेट करके धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए ये जो यूट्रस के वॉल है, बॉडी है, उसमें आके इंप्लांट होता है। लगभग 7वें दिन, 1 सप्ताह में यहाँ आके इंप्लांट होता है, और फिर इंप्लांट होकर जायगोट यहाँ धीरे धीरे जो है वो ऑफस्प्रिंग या बेबी का रूप लेता है, ठीक है। तो एम्पुला का सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया, या फैलोपियन ट्यूब का कहो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया? फॉर द फर्टिलाइजेशन। छोटा मोटा ऑर्गन मत समझो इसको। अब आपने मैं पिछला क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा था, तो बताया था कि मेल में क्या होता है? वेस्ट डिफरेंस होता है, जो कि एपिडाइडमस से स्पर्म को लेकर के सेमिनल वेसिकल तक पहुंच रहा था। तो अगर मेल में फैमिली प्लानिंग करनी होती है ना, तो उसी एपिडाइडमस को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, काट करके और स्टिच कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रूगट या कैटगट धागा होता है, उससे डॉक्टर यही करते हैं। फीमेल में जब फैमिली प्लानिंग होती है ना, तो इन्हीं 2 फैलोपियन ट्यूब को क्या है, ऊपर खींचा जाता है, बीच से काटा जाता है और स्टिच कर दिया जाता है। इसको भी बीच से काट के स्टिच कर दिया जाता है। क्या हो जाता है स्टिच करने के बाद? जो भी ओवरी से एग आ रहे थे वो आगे एम्पुला में बढ़ेंगे ही नहीं, फिर यहाँ से स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। यही होता है वेसेक्टोमी फीमेल में, ठीक है सर। ये होता है वेसेक्टोमी फीमेल में। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट द ऑल फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग पढ़ ली यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना, लेविया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, सारे के बारे में हम लोग ऑल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लिए। अब जो मेन पार्ट बच गया फीमेल का, वो बच गया ओवरी, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इस ओवरी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक और लेक्चर पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल पीरियड का, वो पढ़ेंगे क्योंकि उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहले ओवरीज, फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड पढ़ाऊंगा, फिर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा।
इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। होप सो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।